सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आपको पाठ 20 मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी यानी कि मेवाड़ का शेर। मेवाड़ का शेर किसे कहा जाता था? महाराणा प्रताप। तो ये जो वीर रस की कविता है, इसको वीर रस की कविता ये 100 वर्ष पुरानी है। 100 वर्ष पहले की कहानी है। एक महाराणा प्रताप के जीवन की हकीकत है, जिसको लिखा है श्याम नारायण पांडे ने। तो उठाइए किताब और मेरे साथ पढ़िए। निर्बल बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृगछौनों से, घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवारें लड़ी तलवारों से। ये महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया जा रहा है कि जब वह युद्ध के लिए जाते थे और जो अपने शत्रुओं के सामने वो किस प्रकार लड़ते थे। तो वो वीर थे। वो कैसे थे? बाघ के समान थे। ठीक है। निर्बल बकरों से बाघ लड़े। वो जब युद्ध भूमि में जाते थे तो इस प्रकार से सुशोभित होते थे कि जैसे निर्बल, जिनके पास बल नहीं है, ऐसे बकरों से कोई बाघ लड़ रहा है। भिड़ गए सिंह मृगछौनों से। मृगछौने यानी कि हिरण के शिशु, जो हिरण के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ऐसा लग रहा था कि कोई शेर जो है वो हिरण के शिशु से लड़ रहा है। यानी कि जो उनके सामने जो शत्रु होते थे, जो उनसे युद्ध करते थे, वो उसे मेवाड़ केसरी के सामने हिरण के शिशु के समान लगते थे। घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से। उस युद्ध में घोड़े और हाथी ऐसे गिर रहे थे कि जैसे कि बिछौना लगा हो, यानी कि बिस्तर की तरह उन जो शत्रु थे वो और हाथी घोड़ा सब ऐसे बिछौनों की तरह वहां बिछ गए थे। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। ऐसे युद्ध का वर्णन हो रहा है कि हाथी से हाथी जूझ पड़े। उधर की सेना के हाथी और महाराणा प्रताप की तरफ के हाथी आपस में भिड़े जा रहे हैं। मतलब इतना भयंकर युद्ध का वर्णन किया जा रहा है। भिड़ गए सवार सवारों से। जो हाथी पर सवार थे वो एक दूसरे से हाथी पर बैठे बैठे ही वहां से युद्ध चल रहा था। तलवारें खींची थी, युद्ध हो रहा था। घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। घोड़े सामने से आते हुए घोड़े को देखकर कि इधर महाराणा प्रताप की सेना के जो घोड़े थे वो दो पैर से खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं, उधर की सेना के घोड़े लड़ाई कर रहे हैं। तो मतलब क्या था कि दोनों तरफ की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। ये युद्ध कोई कहानी नहीं, ये इस युद्ध का वर्णन 100 वर्ष के पहले जब महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, शत्रुओं के बीच युद्ध हुआ था, तभी का वर्णन है रुंड गिरे गजमुंड गिरे। है रुंड मतलब घोड़ों के धड़। ठीक है रुंड यानी कि घोड़ों के जो धड़ थे वो गिर रहे थे। गज मुंड गिरे। गज मतलब हाथी, मुंड मतलब सिर। हाथियों के सिर घोड़ों के धड़ जमीन पर गिर रहे थे। कट कट अवनी पर सुंड गिरे। अवनी मतलब धरती। धरती पर हाथियों की जो सूंड कट कट के गिर रही थी। लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। अरि मतलब होता है शत्रु। शत्रुओं के जब उस युद्ध में जब लड़ाई कर रहे हैं तो झुंड के झुंड गिर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं था ना कि उधर से एक लोग हो, इधर से झुंड के झुंड हाथी घोड़े, मतलब बहुत ज़्यादा मात्राओं में लेकर के जाते थे पहले के राजा महाराजा, तब युद्ध हुआ करता था। भू पर है विकल वितुंड गिरे। और विकल मतलब ढेर सारे, व्याकुल, विकल मतलब व्याकुल होकर वहां पे वितुंड हाथी गिर रहे थे। व्याकुल होकर हाथी गिर रहे थे।
क्षण महाप्रलय की बिजली सी, तलवार हाथ की तड़प तड़प, गज है गजरथ पैदल भाग भाग लेती थी वैरी वीर हड़प। क्षण महाप्रलय की बिजली से, जो हाथ में तलवार थी वह बिजली के समान चमक रही थी। तलवार तो देखी होगी ना आप लोगों ने, तो जो तलवार थी वो बिजली की तरह चमक रही थी। है गजरथ पैदल भाग भाग लेती थी वीर वैरी वीर हड़प। वो तलवार क्या करती थी? है गजरथ, है घोड़ा, हाथी, रथ। रथ पे जो सवार होते थे, ठीक है, रथ पे जो हाथी घोड़ा थे जिनका प्रयोग किया गया था, वो जो पैदल भाग रहा था लेती थी वैरी वीर हड़प। तो वो जो तलवार थी वो क्या करती थी? वो वैरी मतलब दुश्मन को अपनी तरफ खींच लेती थी और उसका धड़ अलग कर देती थी। क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर कोड़े का, भूपर शातंक सवार गिरा, क्षण पता न था है जोड़े का। इतना मार्मिक वर्णन किया जा रहा है उस समय युद्ध का कि उस समय कुछ पता नहीं चल रहा था। क्षण पेट फट गया घोड़े का, इतनी तलवारें खींची, इतनी मार धाड़ हो रही थी युद्ध में कि पता नहीं वो तलवार कब किस घोड़े के लग जा रही तो उसका पेट फट जा रहा था। हो गया पतन कर कोड़े का, पतन मतलब नष्ट हो चुका था। वो जो कोड़ा चलाने वाला ये कोड़ा वो नष्ट हो चुका था। भूपर शातंक सवार गिरा, भू मतलब पृथ्वी पर, आतंक सहित मतलब उसके अंदर इतना भय था। सवार गिरा, जो उस रथ पे सवार था वो जमीन पर गिर गया। क्षण पता न था है जोड़े का। घोड़े के जो जोड़े होते हैं रथ पे, दो घोड़े चलाते हैं, तो पता नहीं चल रहा था कि कौन सा जोड़ा कहाँ चला गया। ऐसा युद्ध हो रहा था, तलवारें खिंची हुई थी। हाथी और घोड़े का, जो दो घोड़े रथ पे एक साथ रथ को चला रहे थे, वो जोड़े मतलब घोड़े के जोड़े का पता नहीं था कि कौन सा घोड़ा किधर जाके गिर गया। होती थी भीषण मार काट, अतिशय रण से छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। ऐसा युद्ध चल रहा था। होती थी भीषण मार काट, उस युद्ध में इतनी मारकाट हो रही थी, इतनी मारकाट हो रही थी। अतिशय रण से छाया था भय, अतिशय मतलब बहुत अधिक, इस युद्ध से बहुत अधिक भय छा गया था। इतने घोड़े मर रहे थे, इतने हाथी मर रहे थे, जो पैदल भाग रहे थे उनको भी मार काट के अलग कर दिया जा रहा था। कुछ पता नहीं चल रहा था। क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। पल में ये लग रहा था कि महाराणा प्रताप की तरफ के लोग जीत रहे हैं, फिर अगले ही क्षण लगने लगता था कि नहीं, उनके शत्रु पराजित नहीं हो रहे हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धड़ कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, ठीक है। धड़ जो सिर के नीचे का भाग होता है धड़ होता है, सिर हमारा इतना होता है। धड़ कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, कुछ भी उनकी पहचान नहीं, शोणित का ऐसा वेग बड़ा, मुर्दे बह गए निशान नहीं। इतना ज्यादा मार्मिक वर्णन कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि किसका धड़ है और किसका सिर है। सिर कहीं पड़ा मतलब धड़ से सिर अलग होकर के कहीं पड़ा था और धड़ कहीं पड़ा था। वो कुछ भी उसकी पहचान नहीं, कुछ कोई पता नहीं कर पा रहा था कि इस धड़ का सिर कहाँ गया और इस सिर का धड़ कहाँ गया। दोनों ही अलग अलग दिशा में कहीं कहीं भी पड़े हुए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा भयंकर युद्ध छिड़ गया था। शोणित का ऐसा वेग बड़ा, शोणित मतलब लहू, रक्त, ठीक है। जब वहां पे इतनी मारकाट हो रही थी तो ऐसे शोणित का ऐसा वेग बढ़ा, मतलब ऐसे खून की जैसे नदियां बह रही थी। मुर्दे बह गए निशान नहीं। उस युद्ध में इतनी मारकाट हो रही थी, इतना लहू बह रहा था,
उसमें मुर्दे के मुर्दे बहे जा रहे थे। ठीक है, युद्ध हो रहा था, खून बहुत ज़्यादा, खून की नदियाँ टाइप के बह रही थी, लेकिन अतिशयोक्ति है। ठीक है, मारकाट हो रही थी, खून बह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था, इमेजिन करो कि उसमें मुर्दे बहे जा रहे हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। मेवाड़ केसरी यानी महाराणा प्रताप जो थे, देख रहा केवल रण का न तमाशा था, रण मतलब युद्ध, उस युद्ध का तमाशा नहीं देख रहा था, बल्कि क्या कर रहा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह दौड़ दौड़ के युद्ध में आगे आगे बढ़ रहा था। ऐसा नहीं था कि अपने साथियों को आगे करके अपने को बचाना चाह रहा, नहीं, वह मान रक्त का प्यासा था, वह अपनी मातृभूमि को बचाना चाहता था, इसलिए वह युद्ध में आगे आ रहा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम, चेतक कौन है? महाराणा प्रताप का घोड़ा। वह चेतक पर सवार होकर के बस घूम घूम के वह अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर रहा था। वह केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहा था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, वो शिव जी की भांति। ठीक है, कपाली, जब शिव जी को गुस्सा आता है तो त्रिनेत्र जब उन्होंने खोला था हाथ में कपाल लेकर के, वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे कि शिव जी। ठीक है, वह अपने साथियों की रक्षा करते हुए, अपने सेना की रक्षा करते हुए चेतक पर सवार होकर युद्ध कर रहा था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, रण बीच युद्ध के बीच में जा करके, चौकड़ी भर भर के मीन्स वो जो राणा प्रताप का घोड़ा था वो उतने में ही गोल गोल घूम घूम कर निराला बन गया। निराला था यानी कि वह अनोखा बन गया था, लोग उसको देख रहे थे और ताज्जुब मान रहे थे। वो उतने में ही घूम कर शत्रुओं को चेतावनी जैसे दे रहा था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ऐसा लग रहा था कि जो राणा प्रताप का घोड़ा है वह हवा का पाला था, मतलब जैसे कि हवाएं तेज चलती हैं, वो घोड़ा ऐसे लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। वह जमीन पर नहीं चल रहा था, जैसे कि वह हवा में उड़ रहा हो। जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा, ये बुक में किताब में देख रहे हैं कि ये राणा प्रताप का घोड़ा है, युद्ध हो रहा है तो ये अपने दोनों टांगों को ऊपर करके क्या कर रहा है कि उतने में ही घूम कर इतनी तेज चल रहा है कि जैसे कि वो हवा में उड़ रहा हो, वो जमीन पर नहीं चल रहा है। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा और मस्तक पर था आसमान पर घोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर, चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। कोड़ा क्या होता है? वो जो इतना बड़ा हंटर टाइप का होता है जो घोड़े को मारा जाता है, लेकिन राणा प्रताप को कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। राणा प्रताप का जो कोड़ा था वह चेतक के तन पर कभी नहीं गिरा, तन मतलब शरीर। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था। अरि मतलब होता है शत्रु और मस्तक मतलब होता है माथा। वह शत्रु के ऊपर ऐसे वार कर रहा था, ऐसे वार कर रहा था कि ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये या आसमान पर घोड़ा था। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये घोड़ा जो है वो जमीन पर है कि आसमान पर है, क्योंकि वह शत्रुओं के अरि मस्तक पर, वह शत्रुओं के मस्तक पर सीधा ऐसे आक्रमण कर रहा था। जो तनि के हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। पुतली आंख पुतली मतलब इशारा, सिर्फ राणा प्रताप के इशारा पाते ही
वह चेतक मुड़ जाता था। जैसे इशारा पूरी तरह कर भी नहीं पाते थे कि वह चेतक समझ जाता था कि हमारे मालिक को क्या चाहिए। जो तनिक हवा से बाग हिले लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जरा सा हवा से बाग हिले मतलब जरा सा इशारा पाते ही वह चेतक अपने मालिक का इशारा पाते वहां से मुड़ जाता था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। अब राणा प्रताप के वर्णन किया जा रहा है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा। जब वह चेतक पर सवार होकर के तलवार उठाते थे, रखता था भूतल पानी को। भू मतलब होता है जमीन, तल पानी को, यानी कि ऐसा लगता था कि जैसे जमीन से पानी निकाल दिया। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। वह अपनी सिर काट काट के यानी कि शत्रुओं पर वार कर करके और अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए अपनी जवानी को सफल कर रहा था। ठीक है, वह अपने देश की और मान सम्मान की रक्षा कर रहा था, वह अपने जवानी को सफल कर रहा था। तो ये थी श्याम नारायण पांडे की वीर रस की कविता। लेकिन ये कविता नहीं, 100 वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है जहाँ महाराणा प्रताप का राज हुआ करता था मेवाड़ में। ठीक है, मेवाड़ केसरी इसीलिए उनको कहा जाता था मेवाड़ का शेर। उन्होंने मेवाड़ की हमेशा रक्षा की। इसके लिए बल्कि वहाँ की स्त्रियां भी निकली कि यहाँ पे कोई हमारा शत्रु हम लोगों पे आक्रमण करके या हमारे देश पे अपना राज स्थापित नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी कविता, इसको कंठस्थ करना है और जितना भी फिर इसको पढ़ना, क्योंकि बहुत ही अच्छी कविता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।